अब देखो कृष्ण हो गए 3.5 वर्ष के। अच्छा एक बात बताओ, 3.5 वर्ष का बालक यदि नाचे तो कैसा लगेगा? और वो भी 3.5 वर्ष का कृष्ण नाचे तो कैसे लगेंगे? अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है? अच्छा कथा किस किस को समझ? नाच रहे, एक गोपी ने नाचते हुए देख लिया, वो नई नई बहू थी, सो सड़क पर खड़े होकर मुस्कुरा रही। बोले इतना प्रसन्न क्यों हो? गोपियों ने पूछा, अरे बहन क्या बताऊं, 3.5 वर्ष को नंदरानी को लाला ऐसो नाचे, तुमको क्या बताऊं, ऐसे सुंदर नाचे। अच्छा लेकिन देखने जामे तो जामे कैसे? क्यों? हमारी सासू माँ हमें घर से बाहर नहीं जाने देवे ना। क्यों? अभी नई नई बहू है तो इसलिए जाने ही नहीं देती। एक काम करते हैं, दूध दही के जो मटकी मटका है ना, उनको घर में फोड़ देते हैं। और सासू माँ पूछे ये किसने फोड़े तो कह देना यशोदा के लाला ने। सब नई नई बहू ने अपने अपने घर में दूध दही के मटकी मटका फोड़ दिए। यशोदा मैया के लाला तो गए भी नहीं, सो बोले यशोदा मैया तो आज अपने घर में आराम से दूध दही मक्खन को लगा रही थी। आज गोपियों ने अपने अपने घर में कच्चे बर्तन फोड़ दिए। सासू माँ ने पूछा, बहू ये मटकी मटका किसने फोड़े? बोले भाई नंद के छोरा ने। अच्छा हाँ, नंद के लाला ने। आज दारिके को उलानो देने जाऊं, मैया कहवे ना कि मेरो लाला कुछ ना बिगाड़े, आज उलाना देने जाओ। नई नई बहू बोली आप मत जाओ, आपको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, हम चली जाएंगे। तुमको ज्यादा गुस्सा आता है मैया, हम चली जाएंगे। सासू माँ बोली तो ठीक है तुम चली जाओ। अब बहू को बहाना मिल गया, कहाँ? कृष्ण के घर जाने का। अब 50-60 गोपी इकट्ठी हो गई, मैया के दरवाजे पर पहुंची। मैया मैया बोली हाँ, गेट खोलो। मैया ने दरवाजा खोला। आइए बहन, आज सुबह सुबह इतनी संख्या में कैसे? एक बात कहें मैया, तुम्हारे लाला कहाँ हैं? इसलिए पूछ रही है, लाला हो तो रुके, नहीं तो चलती बन। तुम्हारे लाला कहाँ हैं? मैया बोली हमारे लाला पालने में सो रहे दिखे, पालना में सो रहे हो यहाँ। नन्हे से कृष्ण उठ करके मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे छुप गए। पता नहीं कौन सा उलाना लाई है, ये तो पिटवा देंगे काम खाई मैया से। आज इन गोपियों ने क्या किया? मैया के पास गई बड़ी गुस्से में। एक गोपी कहती है, मैया तुम्हारे लाला हमारे घर आवे और बड़ा काम बिगाड़े। बोली कौन सा काम बिगाड़ते? तुम्हारे लाला हमारे घर आवे और बछड़ा खोल के भाग जाए, सब दूध गाय का पी जाए। मैया बोली इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है, बछड़े को भूख लगती होगी तो दूध पिलाता होगा। नहीं नहीं, असमय गाय दूने से 1 घंटा पहले बछड़ा खोल के भाग जाए और हम बाल्टी लेके जब दूध लेने जाए तो गाय हमको फिर लात मारे। मैया बोली थोड़ा डांट दिया करो, लाला है। मैया 3.5 वर्ष को लाला है, जितना डांटते उतना ही हंसता है, सो हमको भी हंसी आ जावे। मैया बोली जामे हमारो का दोष है। दूसरी गोपी उलाना देती है, देखो कितने सुंदर उलाने हैं। मैया तेरो लाला हमारे घर आवे और माखन चुरा के खावे। मैया बोली सुनो,
4 अंगुल का लाला का पेट है, मुट्ठी भर की कमर है, जितनो खाए ले मेरो लाला, तुम मेरे घर से ले जाओ, कोई कमी थोड़ी नहीं है, लाखों गाय रह में मेरे घर में, ले जाओ तुम। नहीं नहीं मैया, माखन खाते हैं तो कोई बात नहीं, कारण दूसरा है, माखन खाएं कोई बात नहीं, जितने ब्रजवासी बच्चे हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, चलो बच्चों को भी खिलाते हैं तो भी कोई बात नहीं। फिर वृंदावन के जितने बंदर हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं। आहा, वृंदावन के बंदरों के विषय में पता है, ऐसे बढ़िया बंदर है पूछो मत। आप जाओगे ना, पहले बंदर पर्स छुड़ाते थे, अब लोगों ने पर्स में पैसे रखना बंद कर दिया है, सब एटीएम पेटीएम गूगल से ही काम चला लेते हैं और थोड़ा बहुत रखते हैं, तो अब बंदर पर्स नहीं छुड़ाता है, अब फिर बंदर छुड़ाने लगा मोबाइल, युवाओं का मोबाइल छुड़ाता है, और 60 साल से ऊपर जो चश्मा लगा कर जाते हैं उनका यहाँ बैठ के चश्मा निकाल कर ले जाएगा, चश्मा तोड़ेगा नहीं, वो इंतजार करेगा कब पेड़ा मिले वृंदावन का या कब फ्रूटी पीने के लिए मिले, तब हम इनका चश्मा वापस देंगे, ऐसे बंदर। हाँ, और वो इंतजार करेंगे, चश्मा ऐसे आपको डराएंगे जैसे कि तोड़ने वाले हो, जैसे ही आप दौड़ कर जाएंगे, फ्रूटी वाले भी खूब रहते हैं वहाँ, पता है उनको तो बंदर अभी कुछ ना कुछ छुड़ाएगा, तो फ्रूटी देंगे तो ऐसे पिएंगे हम, और आप क्या पीना जाने ऐसे पीते। और वृंदावन की छत पर तो ऐसे बैठ जाते हैं, लगता है कि ब्रज में तो बंदरों का ही राज्य चलता हो, ऐसा सुंदर दृश्य है। और गोवर्धन के बंदर कैसे हैं, वो बेचारे थोड़े से सीधे, वृंदावन से थोड़े गोवर्धन के बंदर सीधे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में इतना खाने को मिलता है उनको कि केले तो छूते भी नहीं है, कभी कभी इतना खाने को मिलता है। अरे वो बंदर है ना, वो भी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि उनको भी ब्रज में वास मिला है, वो किसी से कम भाग्यवान नहीं। जो भी संत भजन करते हैं उनके भजन में एक ही बात है, अगले जन्म में अगर बंदर भी बनाना तो वृंदावन का बनाना, अगर हमको घास बनाना तो भी यमुना के किनारे बास देना, जो संतों के चरण पड़ेंगे यमुना का जल मिलेगा, क्या ब्रज है। और मोर बनाना तो भी हमको ब्रज का बनाना, और पेड़ बनाना, वृक्ष वृक्ष भी हमको ब्रज का ही बनाना, या तो यमुना के किनारे बास देना, या फिर किसी गिरिराज की तलहटी में कहीं बास दे देना, या फिर आज बरसाने में कहीं बास दे देना, कुछ भी बनाना, हमको ब्रज का बनाना, एक रेत का कड़ भी बनाना, एक बालू के कड़ भी जन्म देना, तो भी हमको ब्रज में बास देना, जिसकी संतों के चरण पड़ कर के उद्धार हो जाएगा। ये जीवन है उनका। परिक्रमा देते हैं, एक जगह ही हजारों बार लेटते हैं, फिर उतना ही आगे बढ़ते हैं, फिर हजारों बार। उनका एक ही भाव रहता है कि हमको दर्शन देना, हमको जन्म देना, तो ठाकुर जी ब्रज में ही देना। इसलिए समझदार वृंदावन में जब जाते हैं ना, तो कभी भी वृक्ष की डाली नहीं तोड़ते, पत्ते नहीं तोड़ते। क्यों? वो संत ही तपस्या कर करके वहां के वृक्ष बन जाते हैं, इसलिए वो वृक्ष नहीं तोड़ते। ऐसा मेरा प्यारा ब्रज, बिहारी कृपा करते हैं जिसको ब्रज में बास देते हैं, अपने घर का ही मानते हैं, उनको जरूर बास देते हैं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, वृंदावन में जाने का मन किस किस का करता है? हाथ उठा के बताओ। जब मन करता है तो आप जरूर मेरे बिहारी के यहाँ पहुंच जाओगे, ये कन्फर्म है, जरूर पहुंच जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में क्या है? यमुना मैया। क्या करोगे? गोता लगाने को जी चाहता है। किस किस ने यमुना जी में गोता लगाए? हाथ उठा के बताओ। यमुना स्नान किस किस ने किए? यमुना जी में नहाने की तुरंत बाद काले भी हो जाते है ना? देखना 2 मिनट में ही लगेगा काले हो गए क्या। यमुना मैया की। और इतने समय जाओगे ना, कितना बज रहा है? 6:30। इस समय तो लग रहा होगा यमुना के किनारे हजारों संत बैठे होंगे, और लग रहा होगा यमुना जी में ही तो दीपावली रोज मनाई जाती है। ऐसा सुंदर दृश्य। तो यमुना मैया कोई साधारण नहीं है, मेरे कृष्ण की पत्नी है यमुना मैया। अब देखो कन्हैया का उल्हाना दे रही है। बंदरों को भी माखन खिलाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। मैया बोली जितनों खा ले तुम मेरे घर से ले जाओ। बंदरों को खिलाते हैं कोई बात नहीं, बच्चों को खिलाते हैं कोई बात नहीं, खुद खाते हैं कोई बात नहीं। मैया फिर क्या? कम से कम हमारी मटकी तो साबित छोड़ दे। अरे बाद में मटकी भी फोड़ जाते हैं ऐसे लाला तुम्हारे। मैया बोली का बताऊं, थोड़ा एक काम किया करो, मटकी को छींके पे लटका दिया करो। छींको समझते हैं? छींको उस पे लटका दिया करो तो नहीं पहुंचेगा। यशोदा मैया से गोपी बोली हमको मन सिखाओ, ये काम सब करके छोड़ दिए। एक दिन हमने मटकी छींके पे लटकाई, तुम्हारे कन्हैया ने झट से उतार दी। मैया बोली थोड़ी ऊंची करके लटकाया करो। दूसरे दिन मैया लाला आए, ब्रज के बच्चों को लेकर एक लचायो, बाकी ऊपर एक और लचायो, बाकी ऊपर एक और लचायो, सबसे ऊपर खुद चढ़ गए और मटकी उतार ली। मैया बोली थोड़ी और ऊंची करके लटकाओ, कब तक सखन को लचावे को मैं तो देखूं। दूसरी गोपी बोली उपदेश मत दो मैया, ये सब करके छोड़ दिया। क्या? एक दिन की बात, मैया हमने पीपल की डाली में मटकी बांधी ऊपर। तुम्हारे लाला पता नहीं कहां से 20 हाथ लंबा बांस लाए और नीचे से मारना शुरू किया। उसमें था अधजमा दही। मार मार के छिद्र बना लिया छोटा सा। उसमें से अधजमा दही धार बांध के गिरने लगा और नंबर बाई नंबर मुंह लगा लगा करके सब पी गए, जरा भी नहीं गिरने दिए। मैया बोली ऐसो उदम। हाँ नंदरानी देखने में छोटो लगे लाला, लेकिन जब गली में भागे ना चौकड़ी भर के, तब देखो ब्रज को लाला कैसे कैसे नाटक करे। मैया बोली अच्छा हाँ आज बताऊं दारी के क्यों। सो गोपी बोली ना ना मैया मारना मत। अब देखो एक गोपी है 50 वर्ष की, वो चुपचाप खड़ी। मैया बोली तुम भी कहो तुम कैसे आई, तुम उल्हाना सुनाओ। सुनो मैया कैसे बताएं, हमको बड़ी शर्म आ रही है। मैया बोली ऐसो का कर दियो लाला ने जो बताने में शर्म आ रही है।
हाँ, परसों की बात है, मेरे पति देव का 51वां जन्मदिन था। मैंने कहा लाओ आज घर में सत्यनारायण की कथा पंडित जी को बुला के करवा लेते हैं, आज लाला का, आज पति देव का जन्मदिन है। सो मैं रसोई घर में पकौड़ी बना रही, प्रसाद बना रही। तुम्हारे लाला आए, बोले भाभी क्या कर रही हो? मैंने कहा लाला मैं प्रसाद बना रही हूँ। तुम्हारे लाला बोले थोड़ा दे दियो। मैंने कहा अभी नहीं दूंगी, पहले सत्यनारायण का भोग लगाऊंगी लाला। तुम्हारे लाला बोले हमसे बड़ो सत्यनारायण कौन आ गए हो भाभी? मैंने कहा वो पाटा पे बैठे सत्यनारायण की प्रतिमा रखी पाटा पे। सो तुम्हारे लाला गए सड़क पर बाहर, कुत्ते के 4 पिल्ले लाए और पाटा पे बिठा दिए। बोले भाभी देखो तुम्हारे सत्यनारायण। नंदरानी हमको आई जोड़ की गुस्सा। सो हमने लाला को थोड़ा डांट दियो। मैंने फिर से चौका लगाया, फिर से पवित्र बनाया, पंडित जी को बुलाया, सत्यनारायण की कथा कराई घर में। सुबह से शाम हो गई, सबने प्रसाद पाया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं रात को 1:30 बजे कौन सी खिड़की से आए। मैं और मेरे पति देव सो रहे, उन्होंने क्या किया, मेरी लंबी चोटी ऐसे निकाली और मेरे पति की दाढ़ी में खींच के बांधी। मैं तो सो रही, मेरे पति देव को रात्रि में लगी प्यास। रात्रि के 1:30 बजे प्यास लगी, मैं उठी। सो मेरी चोटी खींचे उनकी दाढ़ी। मैंने लाइट जला के देखा तो मेरे पति देव की दाढ़ी खड़कर मेरी चोटी में लटक गई। मैया बोली ऐसो उधम। हाँ नंदरानी तुम्हारो लाला ऐसो उधम करे। आज इसी बात को सुनकर मैया कृष्ण को मारने दौड़ी। जब कृष्ण को मारने दौड़ी सो गोपी बोली मारना मत मैया, ये अच्छी बात नहीं है। कृष्ण को यदि आप मारोगी तो ये हमसे सहन नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां उलाना देने भी आती और कृष्ण को मारने भी नहीं देती, मैया को डांटने भी नहीं देती। तो ये गोपियां क्यों आती थी? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलाना तो एक बहाना, उलाना तो एक बहाना। ये उलाने के बहाने सिर्फ मेरे कृष्ण का दर्शन। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।